हालेलुया। यीशु के नाम में आप सबको सलाम। और खजूरों का त्यौहार भी बहुत बहुत मुबारक हो सबको। आमीन। आइए यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 12वां बाब 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम उसको तिलावत करेंगे, जिनके पास खुदा का मोतबर जिंदा मौसम तहरीर करता हुआ कलाम है वो मेरे साथ निकाले। यूहन्ना 12वें बाब की 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम इसको तिलावत करते हैं। सभी ने निकाल लिया तो कोई आमीन। 12वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना 12 की 12। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि 15वीं आयत को सभी मिलकर पढ़े। एस्यूम की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना सुनाया जाना सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। सभी कहें खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज आप सभी जानते हैं कि हम खजूरों के इस त्यौहार को मना रहे हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, क्योंकि यीशु मसीह की मसलूबियत से और फिर उसके जी उठने से पहले एक हफ्ता, यानी कि एक इतवार के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना दाखिला के साथ वहां पहुंचे। और फिर जो नेक्स्ट संडे है, आने वाला इतवार है, वो वाला कौन सा इतवार है? कौन सा इतवार है? किसी को नहीं पता। आने वाला इतवार जो कि आइंदा इतवार है, वो इतवार वाला कौन सा इतवार है? ईस्टर का। कौन सा? और आज कौन सा इतवार है? खजूरों का। लेकिन इसका मतलब है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने से एक हफ्ता पहले वो अपने बाप दादा के शहर यरूशलेम में दाखिल हुए और वहां पर बड़ा पुरतपाल तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया गया, और वो भी खजूरों की डालियों के साथ। खजूरों की डालियों के साथ ही क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि खजूर जो है या खजूर का दरख्त जो है वो एक फतेहबंदी का निशान है। खजूर का दरख्त देखिए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी इसकी ऊंचाई होती है, और ये खजूर का दरख्त जो है ये फतेहबंदी के निशान को जाहिर करता है। और लोगों ने यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए खजूर के दरख्तों की डालियों का इस्तेमाल किया, और यूं उन्होंने फतेहबंदी का इजहार किया कि जो बादशाह हमारे शहर यरूशलेम में आ रहा है, दाखिल हो रहा है, वो कोई आम शख्सियत नहीं, वो बादशाहों का और खुदावंदों का। मेरे साथ फिर बोलिएगा, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। दो ग्रुप की शक्ल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कुछ लोग तो दुनियावी तौर पे बादशाह समझ रहे थे, और हो सकता है कि बहुत से लोग उसे रूहानी या अब्दी तौर पे बादशाह समझ रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह के इस शाहाना इस्तकबाल के लिए, इस शाहाना दाखिले के लिए पुराने अहदनामा में बहुत से अंबिया ने जो है वो पेशगोइयां कर रखी थी। और जो लोग पुराने अहदनामा को समझते थे, जो लोग पुराने अहदनामा को जानते थे, इस पेशगोइयों को जान रहे थे कि यीशु मसीह के बारे में जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है, ज़करिया ने इसके बारे में बड़ी जबरदस्त तरीके से पेशगोई की है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो लोग इस बात को जानते थे, बखूबी समझते थे, वो तो उन्हें यीशु मसीह को वाकई ही अपना अब्दी बादशाह जानकर समझकर इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। लेकिन बहुत से लोग उसे दुनियावी बादशाह भी समझकर खड़े थे। वो क्यों? जो बाइबल को नहीं जानते वो आप
भी यीशु मसीह को हो सकता है कि वो दुनियावी बादशाह समझ रहे हो। उस वक्त भी बहुत से लोग यीशु मसीह को दुनियावी बादशाह से मुराद वो समझ रहे थे कि ये बादशाह जो हमारे शहर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, यरूशलेम में हम इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, और हो सकता है कि आज ही से ये दुनियावी बादशाह हमारे यरूशलेम हमारी कौम के लिए मुंसलिक हो जाए, ये मुंतखब हो जाए, ये हमारे यरूशलेम के शहर पर हमारी कौम बनी इस्राइल पर ये बादशाह मुंतखब रहे और ये रूमियों और दूसरी अक़वाम के जुल्म और तशद्दुद से हमें रहाई दे, हमें बचा ले, इसलिए वो उसका इस्तकबाल कर रहे थे और नारा भी इसी तरह से लगा रहे थे, हो शना, हो शना। यानी कि इसका मतलब यही है कि ऐ बादशाह, ऐ खुदावंद, ऐ आका, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमें निजात दे, ऐ हमारे बादशाह, ऐ हमारे आका, हमें बचा ले, हमें रूमियों के जुल्म और तशद्दुद से बचा ले, हमें गैर अक़वाम के जुल्म और तशद्दुद से बचा ले, क्योंकि बहुत से लोग उसको ज्यादा तादाद में यही समझ रहे थे कि ये हमारा दुनियावी बादशाह है, ये हमें दूसरी कौमों से बचाएगा। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं, यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया की नहीं थी। और बहुत से लोग आज भी उसे दुनियावी तौर पे समझते हैं कि वो दुनियावी तौर पे हमारा बादशाह है, लेकिन याद रखिए वो दुनियावी तौर पे हमारा बादशाह नहीं, उसकी बादशाही आसमान की बादशाही है। वो बादशाही में, आसमान की बादशाही में अपनी बादशाही का सरबराह है और मैं और आप उसकी बादशाही के वारिस हैं, हम उसकी बादशाही के शाही हैं। जैसा कि यरूशलेम के शाही थे, इसी तरह हम खुदा की बादशाही के शाही हैं। मैं और आप आसमान की बादशाही के मुकीम हैं। मैं और आप खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमने खुदावंद यीशु मसीह के फजल को हासिल कर रखा है और हम उसके फजल के तहत खुदा की या आसमान की बादशाही के वारिस हैं, हम मुकीम हैं, हम वहाँ के रहायशी हैं। हमारी रहायश जो है ये इस दुनिया के अंदर आरजी है, क्योंकि लिखा है, रूस रसूल बयान करता है कि जब ये हमारा खैमे का घर गिरा दिया जाएगा, एक वक्त आएगा कि हमारा ये खैमे का घर, यानी कि ये जो मिट्टी का बना हुआ मकान है, ये जो खैमा है, ये जो बर्तन है, एक दिन गिरा दिया जाएगा, एक दिन तोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमें हमेशा की बादशाही में दाखिल होना बेहद जरूर है और इस बात पर ईमान में पुख्ता रहे, मजबूत रहे, मजबूत और पुख्ता रहे कि हमारी बादशाही, जैसा कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी बादशाही दुनिया की बादशाही नहीं, हमारी बादशाही भी इस दुनिया की बादशाही नहीं। गो हम यहाँ पर गरीब हैं दुनियावी तौर पे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं, हमारे पास इतने सोर्स नहीं, हमारे पास इतना रुपया पैसा नहीं। बेशक हम अपने घर में रह रहे हैं, बेशक हम किराए के घर में रह रहे हैं, आप इस बात की फिक्र ना करें, हमारे घर आसमान पर बन चुके हैं। हालेलुया। वहाँ हमें कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, हमें वहां पर कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। और इस्राइल के लोग इस बात को नहीं समझते थे, ज्यादा विद्वान यही थी कि ये दुनिया का बादशाह बनेगा, ज्यादातर की यही सोच थी कि ये हमें रूबियों से और दूसरी कौमों से बचाएगा। लेकिन याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं, तो फिर वो कहाँ का बादशाह है? यीशु कहाँ का बादशाह है? आसमान का। कहाँ का? यानी कि आसमान की बादशाही का वो बादशाह है। और जब वो आसमान की बादशाही का बादशाह है तो फिर मैं और आप भी आसमान की बादशाही के मुकीम हैं, वास हैं, रहाइश पजीर हैं। ये जो सब कुछ है दुनिया के अंदर, सब कुछ दुनिया के अंदर जो है ये आरजी है। ये क्या है? ये आरजी है। और इसीलिए हमें यीशु मसीह को अपना कौन सा बादशाह मानना है? कौन सा? दुनियावी या आसमानी? कौन सा बादशाह है? यीशु हमारा कौन सा बादशाह
बादशाह है? वो आसमान की बादशाही का सरबराह है और हम उसकी बादशाही के वारिस। हालेलुया, हम उसकी बादशाही के वारिस हैं। इस बात को जाने तो उन्होंने खजूर की डालियां क्यों ली? क्योंकि वो समझते थे कि हमारी फतेह है। और होशना का नारा क्यों लगाया? क्योंकि वो कहते थे कि ऐ खुदावंद, ऐ बादशाह, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमें दुनिया के जुल्म और तशद्दुद से बचा, हमें रिहाई दे, हमें निजात दे। लेकिन उनकी सोच वहीं तक थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? यीशु मसीह ने किसी हद तक हमें निजात नहीं दी, यीशु मसीह ने हमें किसी हद तक नहीं बचाया, यीशु मसीह ने मुझे और आपको किसी हद तक महदूद वक्त, महदूद अरसा के लिए नहीं बचाया। उसने हमें अपनी खलासी अता की है जो कभी खत्म ना होगी। तो हमें क्या करना है? अपनी बादशाही को, अपनी खलासी को, अपनी निजात को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? यरूशलेम के लोगों ने क्या किया? यरूशलेम के गिरदोनवाह यानी देहात के लोगों ने क्या किया? उसका इस्तकबाल किया और हमें भी उसे वेलकम करना है। हमें भी यीशु मसीह को खुश आमदीद कहना है अपने दिलों के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर। जो ये हमारा दिल है इसके अंदर हमने यीशु मसीह को वेलकम करना है, हम उसको खुश आमदीद करना है, क्योंकि यीशु से बढ़कर कोई भी फतेहमंद नहीं है, यीशु से बढ़कर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस पर, गुनाह पर, मौत पर और कब्र पर फतेह हासिल की। दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स हमें दिखा दे जिसने इन चीजों पर फतेह हासिल की हो। किसी शख्स ने जो कि बनी इंसान है, चाहे वो अंबिया अकबर में से है, चाहे वो अंबिया असगर में से है, किसी ने भी इन चीजों पर फतेह ना हासिल की। लेकिन यीशु मसीह ने मौत, कब्र, गुनाह और इब्लीस पर फतेह हासिल की। इसलिए खजूरों के त्योहार का मतलब यही है, खजूर के दरख्त का भी मतलब यही है कि यीशु मसीह फतेहमंद है। हालेलुया, यीशु मसीह हर चीज पर गालिब है, यीशु मसीह हर चीज पर फतेहमंद है। और यीशु मसीह ने अपने गुनाहों का यानी कि अपने खून का फिदिया देकर, अपने लहू का कफारा देकर, अपनी जान का फिदिया मेरे और आपके गुनाहों की खातिर अपने आप को सलीब पर बलिदान करके उसने मुझे और आपको अपनी बादशाही का वारिस बनाया है, मुझे और आपको आसमान की बादशाही का वारिस बनाया है। जैसे मसीह की इस दुनियावी बादशाही नहीं थी, हमारी भी दुनियावी बादशाही नहीं है। बेशक हम, मैंने पहले बताया कि बेशक हम गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बेशक हम कैसी भी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन ये आर्जी है। ये क्या है? आर्जी है। लेकिन हमारी असली बादशाही, असल बादशाही क्या, कौन सी है, कहाँ है? मेरी और आपकी असल बादशाह जो है वो इस दुनिया की नहीं, जैसे मसीह की नहीं थी। हमारी असली मुकम्मल अबदी बादशाही जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। और उसकी बादशाही को हासिल करने के लिए, उसकी बादशाही को जो है वो उसमें जाने के लिए, उसका रहायशी होने के लिए, उसमें मुकीम होने के लिए एक ही वे है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना, यीशु को कबूल करना। जैसे यरूशलेम के लोगों ने यीशु को खुश आमदीद कहा, मुझे और आपको भी जरूरत है कि मैं भी और आप भी, जितनों ने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, अपने दिलों को उसके लिए खोलें और अपने दिलों में उसे वेलकम करें, खुश आमदीद करें, क्योंकि यीशु मसीह फतेहमंद है। हालेलुया, उसने सलीब पर फतेह का शादियाना बजाया। कौन सा शादियाना? उसने फतेह का शादियाना बजाया और वो फतेहमंद है। बहुत से लोग आज भी ना जाने कहां वो खोए हुए हैं, आज भी शाम कलवरी मना रहे हैं, लेकिन याद रखिए शाम कलवरी नहीं, हमें जश्न कलवरी मनाने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने शाम कलवरी को खत्म कर दिया। अब मेरे और आपके लिए शाम कलवरी नहीं, ईमानदारों के लिए शाम कलवरी नहीं, ईमानदारों के लिए जश्न कलवरी है, शाम कलवरी है, ना कि शाम कलवरी है। जो लोग शाम कलवरी मनाते हैं वो अभी तक इस बात से ना वाकिफ हैं कि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई,
यीशु मसीह ने कब्र पर फतेह पाई, यीशु मसीह ने इब्लीस और गुनाह पर फतेह हासिल की, और इतना कुछ, इतनी फतह मंदी होने के बावजूद भी हमें इस बात से नावाकिफ हैं। अब भी हम शाम कलवरी मनाए जा रहे हैं। शाम कलवरी को छोड़ें और जश्न कलवरी मनाना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि खजूरों के त्योहार का मतलब खजूरों को लहराना, खजूरों के दरख्तों की डालियां लेकर लहराना, होशना के नारे लगाना, यही है कि फतहमंदी का निशान है। और फिर ये है होशना का मतलब कि ऐ खुदावंद हम तेरी विनती करते हैं, हमें बचा और हमें निजात है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये रोजों के दिन जो हैं ये बड़े गमगीन होते हैं, ये बड़े अफसरदा होते हैं, ये बड़े दुखी होते हैं, हमारा चेहरा बड़ा दुखी होना चाहिए, हम भी बड़े दुखी होने चाहिए, हमें घर में कोई भी ऐसा अच्छा फंक्शन नहीं करना चाहिए, अच्छा खाना नहीं पकाना और खाना चाहिए, यानी कि गोश्त नहीं घर में लाना चाहिए। ऐसे है ना। और भाई इस अंधेरे से निकलें, मेहरबानी करके इस अंजील को गौर से समझें, इसको गौर से जानें। जब आप इस अंजील को जान जाएंगे तो आप फिर ये रस्मी बातें नहीं कहेंगे कि घर में गोश्त नहीं लाना, घर में गोश्त नहीं खाना, हमने बड़ा गमगीन रहना है, बड़ा अफसरदा रहना है, हमने काले कपड़े पहन कर गीत गाने हैं, बड़े बड़े दुखी गीत गाने हैं। इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर अभी तक हम अंधेरे में हैं, अभी तक हम गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, अभी तक हम गुनाहों की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें गुनाहों की गुलामी से आजाद कर दिया। हालेलुया। ये मसीह जिंदगी फतहमंद जिंदगी है। सुनिएगा, मसीही जिंदगी कौन सी जिंदगी है? फतहमंद की जिंदगी है। मैं और आप फतहमंद हैं यीशु मसीह के नाम से। अभी अगर हम दुखी बन के रहे रोजों के दौरान, और फिर खजूरों के त्योहार, फिर गुड फ्राइडे के दिन, या फिर ईस्टर तक हम बड़े दुखी परेशान गमगीन रहे, तो फिर ये फतेहमंदी तो लाना होगी। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने नाम की खातिर फतेहमंदी अता कर दी है, इसलिए तो खजूरों का त्योहार मनाया गया। हालेलुया। और आइए हम अंधेरे से निकले, हम मजहबी रस्म और रिवाज से निकले और अंजील के मुताबिक, इस गॉस्पेल के मुताबिक अपनी मसीह जिंदगी को सैंटिफिकेशन के तौर पे बसर करें, पाकीज़गी में बढ़े और यीशु मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचे। आमीन जी। आइए, जितनों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया उनके लिए दावत है कि जैसा यरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह का वेलकम किया, मैं और आप जितनों ने निजात को हासिल कर लिया है, खुदावंद का शुक्र करें। और जिन्होंने अभी तक यीशु को वेलकम नहीं किया, वो अपने दिल को यीशु मसीह के लिए जगह दें और अपने दिल में यीशु को वेलकम करें और वो हकीकी तौर पे ईस्टर को सेलिब्रेट करें। खुदावंद इस कलाम की बरकत हम सबको कसरत से